रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 5 फरवरी को आपका जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 फरवरी का जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वही क्वेश्चन आज के इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो यह जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 फरवरी को यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास क्या है। एकदम VVI क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूर रहेगा कल के पेपर में। तो मानव विकास क्या है बाबू, कह रहा है विकल्पों में कमी, विकल्पों में वृद्धि, कि संसाधनों का ह्रास, की आर्थिक गिरावट। यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे विकल्पों में वृद्धि है। मानव विकास क्या है, तो विकल्पों में वृद्धि है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 5 फरवरी के लिए वायरल हो गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है। एकदम वायरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव विकास का जो केंद्र बिंदु है क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कि संसाधनों तक पहुंच है, कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये तीनों चीज हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। यानी विकास का जो अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सब जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं, इसी तरह चले जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। और देखिए जो न्यू स्टूडेंट है जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है बाबू, एकदम 5 तारीख को जो आपका जियोग्राफी का वायरल पेपर होने वाला है उसका सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि का जो अर्थ क्या होता है, मात्रक परिवर्तन कि गुणात्मक परिवर्तन। याद रखेंगे वृद्धि का जो अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सार्थक जीवन का क्या उद्देश्य होता है। तो सार्थक जीवन का क्या उद्देश्य होता है, दीर्घ जीवन, कि स्वास्थ्य और समाज से जुड़ाव, कि शिक्षा का अभाव, कि वित्तीय स्वतंत्रता। यानी 5 का जो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और समाज से जुड़ाव हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि फुटकर व्यापार का उदाहरण क्या है। जो फुटकर व्यापार होता है इसका क्या उदाहरण है, तो रेडी वाले जो होते हैं ना वो फुटकर व्यापार का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है थोक व्यापार का कार्य कौन करता है। बताइए थोक व्यापार का जो कार्य होता है कौन करता है, किसान, फुटकर व्यापारी, कि बिचौलिया और सौदागर, की शिक्षक। 7 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिचौलिया और सौदागर करते हैं थोक व्यापार का कार्य। ये सब VVI क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न करें पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आनंद और घूमना फिरना, यही पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए क्लास को अगर लास्ट तक देख लेते हैं, समझिए आपका जो भी पेपर में आने वाला क्वेश्चन है सब इस क्लास में हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस कारक से पर्यटन प्रभावित होता है। किस कारक से पर्यटन जो होता है प्रभावित होता है, शिक्षा से, भू आकृति से, कि कृषि से, कि उद्योग से। याद रखिएगा वो भू आकृति से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा बाबू। चलिए 10 का आंसर आइए कि पर्यटन में कौन सा मौसम पसंद किया जाता है। पर्यटन में कौन सा मौसम पसंद किया जाता है, याद रखेंगे गर्म क्षेत्र के लोग ठंडी जगह, गर्म क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ठंडी जगह जाने के लिए पसंद करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया। और देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग जरूर करिए ताकि आपको रोज़ क्लास मिलता रहे। और जितने भी आपका वायरल पेपर है सब इसी चैनल पर करवा दिया जाता है, और करवा भी दिए हैं, आप लोग जरूर उसको देखिए। और नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है उसका भी वायरल पेपर करवाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 11 का आंसर है कि प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है। प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है, गांव से नगर है, नगर से गांव है, कि गांव से गांव है, कि सभी विकल्प सही है। याद रखेंगे यह सभी विकल्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 12 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं,
करे कि रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा, बेरोजगारी की अच्छे स्वास्थ्य लाभ। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन सी को एकदम ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न, करे जल की उपलब्धता किस प्रकार की कारक है? तो जल की उपलब्धता जो है किस प्रकार का कारक हो जाएगा? तो भौगोलिक कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न, कह लोग किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं? तो जो लोग होते हैं ना वो समतल भूमि पर, किस प्रकार की भूमि पर रहना पसंद करते हैं? तो समतल भूमि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रश्न, कह कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण का जो मुख्य कारण है क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 प्रश्न, करे कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संचार होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर वस्तुओं का निर्माण? नहीं, संदेशों और विचारों का आदान प्रदान। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संदेश और विचारों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए वो फिर से एक बार बोल रहे हैं, क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सब जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 कैंसिल है कि वायु परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? तो वायु परिवहन का जो मुख्य लाभ है क्या हो जाएगा? कम लागत हो जाएगा, तीव्र गति हो जाएगा, कि सीमित उपयोग हो जाएगा, कि ज़्यादा समय लगना। तो वायु परिवहन का जो मुख्य लाभ क्या है याद रखेंगे? तीव्र गति हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 18 का आंसर लगाइए। तो पाइपलाइन का मुख्य लाभ क्या है? यानी जो पाइपलाइन है इसका मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर बिछाना। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन करें कि पाइपलाइन परिवहन के दोषों में क्या शामिल है? तो पाइपलाइन परिवहन के दोषों में ना क्या शामिल हो जाएगा? तो लोच न होना। क्या होना? लोच न होना, यही जो शामिल है दोषों में शामिल है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 20 का आंसर कहिए कि विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का नाम क्या है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पाइपलाइन है इसका क्या नाम है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिग इंच पाइपलाइन। क्या? बिग इंच पाइपलाइन नाम है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये अभी VBI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए 21 का आंसर लगाइए। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? सूती वस्त्र मिल है तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में कि उत्तर प्रदेश में? यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 22 का आंसर लगे तो सूती वस्त्र उद्योग को सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित करता है? तो सूती वस्त्र के उद्योग को सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित करता है बाबू? 22 का आंसर लगाइए तो याद रखें ब्रिटेन करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लगाइए। कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन में भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया है? स्वदेशी आंदोलन ने भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सूती वस्त्र उद्योग ने। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। जो जो बच्चे सी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए 24 का आंसर लगे तो रेमंड्स कपड़े के आ जाने से किस उद्योग का महत्व कम हो गया? तो रेमंड कपड़े का आ जाने से ना किसका जो महत्व है कम हो गया था? याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 25 का आंसर लगाइए। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जो मुख्य प्रभाव है ना किस पर पड़ा था? तो रोजगार सृजन पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रोजगार सृजन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 26 का आंसर लगेगा कि रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रोपण कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है बड़े पैमाने पर लाभ कमाना। जो रोपण कृषि होता है इस पर क्या होता है? तो बड़े पैमाने पर लाभ कमाना होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि मिश्रित कृषि का मुख्य लाभ क्या है? जो मिश्रित कृषि है इसका मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? 27 का आंसर लगाइए। तो फसल और पशुपालन दोनों, यही हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए
28 क्वेश्चन कर डेयरी कृषि में किस प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। तो डेयरी कृषि में किस प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो दूध और मक्खन पनीर ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दूध मक्खन पनीर, ध्यान रखिएगा। चलिए 29 का आंसर लगाइए। तो कह कि भूमध्य सागरीय कृषि में किस फसल की खेती प्रमुखता से की जाती है। क्या आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि में किस फसल की खेती प्रमुखता से की जाती है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे अंगूर, अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए। कह रहे कि खनन के किस प्रकार में गहराई में स्थित खनिज निकाले जाते थे। तो खनन के किस प्रकार में गहराई में स्थित खनिज निकाले जाते हैं। 30 का आंसर याद रखिए, भूमिगत खनन में। किसमें, भूमिगत खनन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए वो 30 क्वेश्चन कराए, इसको एकदम याद करके एग्जाम देने जाइएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं अगर उसको याद कर लिए हैं बाबू तो समझिए एग्जाम में उससे बाहर नहीं आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान रखिए, इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है सब हम धीरे धीरे करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।